देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बागपत के घिटौरा के अंदर। आज यहाँ युवाओं को जो हुजूम देखने को मिल रहा है, इसे हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज पूरा मामला क्या कुछ है। कि जैसे ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में बागपत के घिटौरा का नाम रोशन किया है सचिन बंसल ने, आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ज़रूरत आन पड़ी जो वो छात्र राजनीति में कूदे हैं। इसको लेकर और कई सारे सवाल के साथ हम मौजूद हैं। पहला सवाल हमारा आपसे होगा कि सहारा न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छात्र राजनीति के अंदर आपने कदम रखा है कि आपका क्या प्लान है, कि क्यों ज़रूरी है आज छात्रों को और नौजवानों को सियासत के अंदर आने? मुझे लगता है दिल्ली विश्वविद्यालय का जो ये मंच है, हमेशा से एक ऐसा मंच रहा है कि जिसने देश की राजनीति को बहुत बड़े बड़े नेता दिए। और यहाँ जो भी कोई छात्र, मुझे लगता है छात्र राजनीति में आता है और छात्रों की सेवा के लिए ही आता है। तो ये सेवा भाव मुझे लगता है मुझे मेरे गांव से मिला है। मेरे गांव के अंदर ऐसे ऐसे भाव रहे हैं, आपके सामने भी एक उदाहरण है। तो ऐसा खून मेरे अंदर था, शायद ऐसी माटी में मेरा जन्म हुआ, तो इसी कारणवश दिल्ली विश्वविद्यालय में। अच्छा, बागपत जिला आज आपको जैसे जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया तो गौरवान्वित महसूस कर रहा है, इससे आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो इसको लेकर आपको फिर एक अगले कदम की ओर आगे बढ़ना होगा? मुझे लगता है जिम्मेदारियाँ बढ़ती नहीं है, जिम्मेदारी और सरल हो गई है। क्योंकि जिन कामों के लिए पहले हमें धक्के खाने पड़ रहे थे, अपने छात्रों को जो इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ रही थी, आज हम वो कॉलम पकड़ कर भी वो काम करा सकते हैं। और उसी प्रकार से आज हम काम करा रहे हैं। किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो या तो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को काम करने पड़ रहे हैं या फिर उन्हें अपने ऑफिसों पर ताला लगाकर वहाँ से जाएंगे, और ये दो ही विकल्प रहेंगे। अच्छा, आपको एक बड़े मार्जिन के साथ आपने अपने विपक्षी को हराया है, क्या कारण रहे कि आपको इतना ज़्यादा दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पसंद किया? सबसे पहली चीज़ तो जो मेरा संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसकी जो मेहनत निरंतर रही है, और जो मेरे साथी युवा जो हमारे क्षेत्र से, गांव से भी लगे, घर से भी यहाँ काफ़ी लोग गए, उनकी मेहनत दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो रही, और जो छात्रों का जो विश्वास हमारे ऊपर बना, जो मेहनत निरंतर कोविड के समय में भी चलती रही, उन सभी चीज़ों का फल, आशीर्वाद कह लीजिए आप इन्हें बड़े बुजुर्गों का, वो सारी चीज़ें निकलकर परिणाम के रूप में जिस दिन रिजल्ट आएगा। अच्छा, देश भर की जनता आपको सुन रही है, विशेषकर युवा आपको सुन रहे हैं जो सियासत में दिलचस्पी रखते हैं और जिम्मेदारी मानते हैं राजनीति को, उनके लिए कोई विशेष मैसेज देना चाहेंगे आप युवाओं को? विशेष मैसेज यही है कि किसी की समस्या को इस प्रकार से लेकर चलें कि वो आपकी स्वयं की समस्या है। क्योंकि जब आप उसे स्वयं की समस्या लेकर चलेंगे तो आप उसके लिए दिन और रात परिश्रम करेंगे, और जितनी समस्याओं का आप समाधान कराएंगे उतने लोगों का विश्वास आप जीतते जा रहे हैं। और इसी प्रकार से किसी भी किरदार की एक भूमिका दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, या फिर मैं कहूँ देश की राजनीति के अंदर बनती है। किसी की समस्या को अपनी समस्या लेकर चले, बस अंत में छोटी सी बात नहीं। और हम इनके एक साथी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, इनके सामने जो विपक्ष थे, आप उन्हें भी चुन सकते हैं, आपने सचिन बंसल को ही क्यों प्राथमिकता दी? देखिए, जैसे कि हमारे भाई हैं सचिन बैसला, वो डाउन टू अर्थ आदमी। आप मुझसे ही नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी में किसी के पास जाएंगे तो उनका एक ही होता है, एक फैसला सचिन बैसला। एक फैसला सचिन बैसला, इस नारे के साथ वो आगे बढ़े और कई सारे लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या विशेषता थी जिसने बागपत के अंदर इस चिराग को आगे बढ़ाया है और विश्वविद्यालय के अंदर पूरे बागपत गांव कस्बे का और पूरे कस्बे अपने ग्रामीण के साथ साथ पूरे जनपद का नाम रोशन किया है। और आगे की जो आपने कहा कि विधानसभा लड़े, उसको ये नकारते नजर आ रहे हैं, क्या कमजोरी रही है इनके? नहीं, इन्होंने नकारा नहीं, उन्होंने कहा कि हम और अच्छे तरीके से उसके लिए मतलब मजबूती के साथ तैयारी करेंगे। इनका अभी मकसद एम ये है कि कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र हितों के लिए लड़ाई करें, उसके साथ साथ ये फिर विधानसभा में। और आज हम इनके सरपरस्त जो हैं, जिनके आशीर्वाद को लिए इन्होंने, सचिन बैसला ने बार बार कहा है कि मैं आज जहां तक पहुंचाऊं उसके लिए मेरा परिवार, मेरा गांव और मेरा पूरा जनपद रहा है। आज हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, विशेषकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर नेताजी करतार भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित मंडल प्रभारी बने हैं उत्तर प्रदेश बागपत के। जी, सचिन बंसल को लेकर आपका आशीर्वाद? मेरा सचिन बंसल को पूरा आशीर्वाद है, और जो आपने
अभी ये कहा था विधानसभा से क्यों कतरा रहे, कहीं नहीं कतराएंगे। जब इसके ब्लड में खून हमारा है तो कतराएगा क्यों? जब हम नहीं कतराए तो ये क्यों कतराएगा? ये विधानसभा तक जाएगा और इसका रास्ता हम बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा फर्ज है कि हम रास्ता उसे बताएंगे और वो रास्ता बनाएंगे और आगे बढ़कर विधानसभा जाएंगे। अच्छा, आप यहाँ एक मीटिंग चली, इसमें सामदान दंडभेद की बात हुई है, ये क्या है सामदान दंडभेद? क्या भाजपा की नीति है? राजनीति में सबकी नीति है, हर पार्टी की नीति है साम दाम दंडभेद। ये भाजपा की नीति नहीं है। भाजपा की नीति है सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास। ये भाजपा की नीति है। लेकिन मुस्लिम समाज को टिकट बांटती नजर नहीं आती और ये भी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, ये क्या कारण है? कांग्रेस का जो हमारी समाज का सचिन पायलट जो बहुत बड़ा नेता है, उसके खिलाफ मुसलमान लोग राजस्थान में आप जाकर भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, बागपत के लिए भारतीय जनता पार्टी आपको लगातार कर्मवाहित आगे बढ़ा रही है, इसको लेकर आपको सबसे ज्यादा धन्यवाद किस नेता का करना चाहेंगे? सारे नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर नेतृत्व है उसका सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। विधायक योगेश धामा का भी आप धन्यवाद करना चाहेंगे? योगेश धामा का से क्या मतलब है? योगेश धामा तो विधायक है, योगेश धामा से मैंने कहा जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने का सबका स्वागत करना। जो होता है वो प्रदेश अध्यक्ष, ऑल इंडिया अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उसमें विधायक कहीं नहीं आते, अब उनका हम धन्यवाद करें। अच्छा, एक अंतिम सवाल हम नेताजी करतार से करना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी चल रही है? बिल्कुल बहुत जोर शोर की तैयारी है। अभी वोट बनाएंगे 18 साल की और 24 में फिर जीत के प्रधानमंत्री। शायद आपका आत्मविश्वास इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि जो अहमद हमीद है वो रालोद को छोड़कर चले गए हैं, एक साइड हुए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। नहीं, अहमद हमीद से कोई जाने से फर्क नहीं पड़ता। वो जब थे तब नहीं जीत पाए, जब वो पीछे 21 में 22 में लड़े थे तब नहीं जीत पाए। तो कोकम हमीद के लड़के के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी 24 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और बागपत की लोकसभा पहले की तरह तीसरी बार फिर रिपीट करेगी और डॉक्टर सतपाल चुनाव जीतेंगे। आज हमने पूरी यूनिटी से बात करने की कोशिश की और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से इनके दोस्त और वो लोग आए थे उन्होंने अच्छे से समझाया है कि किन नीतियों को लेकर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का जॉइंट सेक्रेटरी का चुनाव लड़े। हम फिर किसी अपडेट के साथ आपसे बात करेंगे। आप देखते रहिए सहारा न्यूज़ 24। हमारी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।